हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रघु जो है वो अंतरा से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि चल अब मेरा सहारा लेकर चल, तुझे चलते नहीं आ रहा है। वो कहता है कि तेरा हाथ हाथ में दे। तभी वो कहती है रघु मैं कैसे। तभी वो कहता है कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप हाथों में हाथ दे दे। फिर वो कहती है कि ठीक है। रघु के पास देखती है और हाथों में हाथ देती है। तभी फिर रघु उसका हाथ पकड़ता है और वो जो है जंगल की ओर जो है कुछ रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि कोई उन्हें मदद मिल जाए। और बारिश चालू हो जाती है। सामने एक चर्च नज़र आता है। तभी अंतरा और रघु जो है चर्च में चले जाते हैं। अंतरा को काफ़ी खुशी होती है, चर्च में जो है पहुंच जाते हैं। फिर उसे एक नई उम्मीद जाग जाती है। वहाँ पर जो है मेन बत्तियाँ जल रही होती है। वो देखती है, रघु को कहने लगती है रघु यहाँ पर जो है कोई आया था, देखो अब तक भी मेन बत्तियाँ जल रही है। रघु कहता है कि ठीक है। बाद में वो अंतरा से कहता है कि यहाँ पर चुपचाप बैठे रहे और अभी यहाँ पर ही रात काटनी पड़ेगी हमें। फिर अंतरा कहती है कि ठीक है। बाद में अंतरा जो है वो जाती है और जो है वो यीशु को देखकर जो है कुछ प्रे वगैरह कर लेती है। फिर बाद में अंतरा जो है वो देखती है और फिर रघु कहता है कि मैं अभी आता हूँ। अंतरा का जो है मतलब काफ़ी हालत ख़राब होती है, चक्कर आकर वो गिर जाती है। दूसरी तरफ आजी जो है वो अंतरा के मामी को सारी बात बता देती है। तभी वो कहती है कि रघु अंतरा के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है उसकी। फिर मचमच कहता है कि उनका कोई भी पता नहीं चला। आजी कहती कि फ़िक्र मत करो, वो सुबह में वापस आ जाएंगे और अंतरा को कुछ नहीं होने देगा रघु। फिर बाद में कहती कि ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर अंतरा की मामी जो है वहाँ से चली जाती है। रघु जो है वो गरम इसमें कोयले वगैरह ला लेता है डब्बे में और वहाँ पर लाकर रख देता है रात में, मतलब अरेंजमेंट के लिए, ज़्यादा सर्दी है इसलिए। और वो कहता है कि मिस कॉल चल आजा बैठ जा, वैसे हमें पूरी रात यहाँ पर ही काटनी पड़ेंगी। अब आग का तो मैं अरेंजमेंट कर लिया हो, तो खाना बनाने का देख ले। ए मिस कॉल कहाँ पर है तू, ऐसा वो कहने लगता है। और अब भूख लगी कर कर मुझे ज्ञान मत बांटना। फिर बाद में अंतरा तो वहाँ पर गिरी हुई होती है। रघु उसके पास जो है नहीं देखता। फिर बाद में पीछे मुड़कर देखता है तो रघु काफ़ी घबरा जाता है। वो कहता है कि अंतरा उठो अंतरा। फिर बाद में वहाँ पर से वो ग्लास ले लेता है और बारिश के पानी से जो है ग्लास भर लेता है। अंतरा बेहोश होती है। फिर रघु जो है उसके मुंह पर जो है पानी मार देता है। अंतरा जो है थोड़े से पल के झपकाने रख लगती है और उसे होश आ जाता है। अंतरा का उपवास होता है और रघु जो है वो पानी पिला देता है। अंतरा पानी पी लेती है और थोड़ी सी होश में आ जाती है। बाद में परेशान होकर रघु से कहने लगती है कि ये तुमने क्या किया, मैंने आज उपवास रखा था। फिर रघु जो उसके ऊपर चिढ़ जाता है। अंतरा कहती है कि तुमने मेरा उपवास तोड़ दिया। रघु कहता है कि अगर मैं नहीं तोड़ता तो तू जाकर सीधा भगवान से मिलती ऊपर, और वैसे भी उपवास ही टूटा है, मिल जाएगा तुझे अच्छा पति, और भगवान को देख। ये फिर बात कर रही होती है और रघु वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। वो कहता है कि इतना भी क्या करना, वैसे तो सवेरे से भूखी ही थी ना। तभी अंतरा कहती है कि नहीं, पहले मुझे प्रार्थना करनी थी और फिर उपवास तोड़ना था, मैंने उपवास माँ के लिए रखा था। तभी रघु सुनकर इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ अंतरा की माँ जो है परेशान होती है और कहती है कि अंतरा अब तक आई नहीं, मैंने उसे काफ़ी छूट दे रखी है, अब देखो कैसी खबर लेती है उसकी। तभी उसकी माँ में से कहने लगती है कि शांत हो जाइए दीदी, वो सुबह सुबह में आ जाएंगे तब खबर ले लेना, अब आप सो जाइए। ऐसा कहकर उसे सुला देती है। दूसरी तरफ जो नूरी आपा होती है वो भी काफ़ी परेशान हो रही होती है इसके लिए। फिर बाद में अंतरा की मामी उसे कहने लगती कि आप फिक्र मत करो, अंतरा बिल्कुल ठीक होंगी और रघु के होते हुए अंतरा को कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ रघु जो है अंतरा का पाँव सीधा करने लगता है और फिर अंतरा वो कहने लगती है कि फ़िक्र मत करो, मैं अजी को कुछ बताऊंगी नहीं। तभी रघु कहता है कि अजी की धमकियाँ देना बंद कर, कब तक जो है अजी की धमकियाँ देंगी तो मुझे। तभी वो कहती है कि नहीं दे रही हो धमकियाँ। फिर बाद में वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। फिर रघु कहता है कि मैं अजी से कोई डरता वरता नहीं हूँ, ये बात है कि मैं अजी की इज्जत करता हूँ। और एक बात बता दूँ, आज रात में कोई नहीं सोऊंगा। अंतरा कहती है कि वैसे भी मुझे नींद नहीं आने वाली। रघु कहता है कि अगर सो गई तो किसी को थोड़ी पता है कि तू जो है कश्मीर से आई है और तू मेहमान है यहाँ की, तो सो गई तो सांप वगैरह आकर काट लेगा, ऐसा जो है अंतरा से वो कहने लगता है। अंतरा कहती है कि वैसे भी अब ये कहने के बाद मुझे यहाँ पर नींद भी नहीं आएंगी। और एक बात बताऊँ, यहाँ पर मुझे अजीब सी शांति लगती है और वो शांति कहीं नहीं मिली मुझे मुंबई में। पहले मुझे जो है वो आदत थी कि मैं शोर-शराबा सुनूँ, पर शोर-शराबा यहाँ पर इतना है मुंबई में, सुन-सुन कर जो है मैं परेशान हो गई हूँ। फिर बाद में जाकर वो मेणबत्तियाँ जलाने लगती है। तभी रघु कहता है कि ये क्या कर रही है? तभी वो कहती है कि किसकी मन्नत पूरी हुई होंगी और उन्होंने मतलब श्रद्धा से पूरी यहाँ पर जो है मेणबत्तियाँ जलाई होंगी, इसलिए जो है मैं मेणबत्तियाँ जलाकर उनकी श्रद्धा वापस से पूरी कर रही हूँ। ऐसा जो है अंतरा कहने लगती है। तभी रघु रघु उसके पास देखता है। फिर बाद में अंतरा कहती है कि एक धुन यहाँ पर जो है मुझे मिली,
मुंबई में वो दिल को सुकून देती है। रात में कोई अपने चाली में धुन बजाता है, तुझे तुम्हें पता है कि कौन है वो? रघु से ऐसा वो सवाल करने लगती है। तभी रघु जो है उसकी बात सुन लेता है और थोड़ा-सा वो भी समझने लगता है। तभी वो कहती है कि तुम्हें पता है? कि रघु कहता है कि नहीं पता। कौन बजाता है वो धुन? फिर रात में अंतरा को कहने लगता है कि क्या देख रही है मेरे पास? सोच अभी जागना है हमें। फिर दोनों जो है रात में एक दूसरे के कंधे पे सर रख कर जो है सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, तभी रघु की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि अंतरा उसके कंधे पर सोई हुई है, पर रघु जो है उसे नहीं उठाता। साइड में हल्के से उसे डाल देता है और बाहर जाता है। उसके फ़ोन की बैटरी जो है वो ख़त्म होने वाली होती है। उतने में वो मचमच को फ़ोन लगाता है। मचमच को फ़ोन लगाकर सारी बात बता देता है कि साइड में रोड लगता है, तो जल्दी से आजा हमें लेने के लिए, फ़ोन की बैटरी कभी भी ख़त्म होती होंगी। अंतरा उठ जाती है और काफ़ी घबरा जाती है। उसे लगता है कि रघु उसे चर्च में छोड़कर चले गए। रघु रघु चिल्लाती है और गिरने लगती है। तभी रघु की उसकी टक्कर हो जाती है। वो कहती है, लाओ फ़ोन, नेटवर्क आया कि मुझे मम्मा से बात करनी है। तभी वो कहता है कि मैंने मचमच से बात कर ली और बैटरी ख़त्म हो गई है। अंतरा उसके ऊपर चिढ़ जाती है। वो कहती है कि मेरी मम्मा से मेरी और मम्मा की बात होना ज़्यादा ज़रूरी थी कि तुम्हारी और मचमच की? समझते नहीं हो तुम। फिर बाद में फ़ोन लगाकर सब मचमच बात बता देता है कि अंतरा और ठीक है और वो जल्दी से आ रही है घर पर। मचमच जो है जीप लेकर आ जाता है। तभी रघु जो है अंतरा को लेकर वहाँ पर जाता है। फिर अंतरा जीप में बैठ जाती है। फिर मचमच जो है वो कहता है कि चलो, अब मैंने घर पर फ़ोन कर कर कुछ सब बता दिया और मैंने डॉक्टर को बताया इसके बारे में। एक ऑप्शन है इसके पाँव में से घुंघरू निकालने का, ये बबली यानी वो शराब की बोतल। तभी अंतरा कहती कि नहीं, मैं ये नहीं डालूंगी पैर पे, इसकी बहुत बदबू आती है, मुझे नहीं डालनी। फिर वो कहता है, रघु कहता है कि मुँह बंद कर, बिल्कुल चुपचाप, मैं तेरे पैर पे डालूंगा। और तू तो कही थी कि मुझे दर्द से डर नहीं लगता। वो कहती कि मुझे इसकी बात पसंद नहीं आती। तभी रघु जो है वो मचमच से कहता है, मचमच एक काम कर, इसे नाचने गाने का बहुत शौक है, एक काम कर तू गाने बजा दे, तब तक मैं इसके पैर पर डालकर निकाल देता हूँ, इसे याद भी नहीं रहेगा। मचमच जो है गाना लगा देता है रोमांटिक सा। अंतरा गाना सुनने लगती। उतने में जो रघु होता है उसके पैर पर शराब डालने लगता है और फिर बाद में वो फेविकॉल से चिपका होता है उसके पैर पर घुंघरू। तभी जो अंतरा होती है वो गाने की धुन में जो है खो जाती है। उसे याद भी नहीं रहता कि रघु उसके पैर पर शराब डालकर वो घुंघरू निकालने लग रहा है। रघु जो है जल्दी से वो घुंघरू निकाल देता है। तब तक वो गाने की धुन में ही खोई रहती है। फिर वो कहती है कि दर्द नहीं हुआ। बाद में डॉक्टर का क्लिनिक आ जाता है। फिर अंतरा को वो क्लिनिक में दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। फिर बाद में अजय को फ़ोन लगाकर बताते हैं कि वो आ रहे हैं और घुंघरू भी पाँव से निकल गए हैं। फिर वापस गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। अंतरा वही घुंघरू उठा लेती है। रघु को इतना गुस्सा आता है घुंघरू देखकर और रघु जो है वापस से घुंघरू नीचे फेंक देता है। अंतरा कहती है कि तुमने क्या किया, और जाकर वो घुंघरू उठाने लगती। तभी रघु कहता है कि घुंघरू ने इतनी तकलीफ दी और घुंघरू की आवाज़ सुनकर जो है मेरा दिमाग ख़राब होता है, फिर भी तू ये घुंघरू उठाने आ गई। तभी अंतरा जो है रघु के पास देखने लगती है। रघु को अंतरा का गुस्सा आता है। अंतरा उसके पास देखती है कि रघु को इतनी नफरत क्यों है घुंघरू से, और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।